प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत के राय पहुंच गए हैं, वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं वहां पर। लेकिन हकीकत ये है, अगर रास्ते बनते हैं तो फिर पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। आज के युग में विकास की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की हो, सड़क की हो, और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां विकास की रफ्तार तेज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव जब इस प्रकार की सुविधाएं तैयार होती है तब होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में सरकारें दुविधा में रहती हैं। उनको लगता है कि किसी मतदाता को कोई लाभ मिलेगा तो चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सड़क बनती है तो लोगों को लगता है उसमें क्या है भाई, ये तो सरकार का काम है, मेरा क्या हुआ। और ये दुविधा कई वर्षों से हमारे देश में चल रही है, और शायद ये दुविधा ही हमारे देश में विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। जो समाज में दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी चिंता करना विकास के फल उन तक पहुंचे, विकास की यात्रा में उनकी समान भागीदारी हो, ये तो सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर सर्वांगीण विकास करना है, लंबे अरसे तक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए। हरियाणा छोटा प्रदेश है, लेकिन करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं सिर्फ रोड्स के लिए आए, ये छोटी बात नहीं है। ये 32,000 करोड़ रुपए लगते हैं तो इलाके के नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, मजदूरी करने वालों को भी काम मिलता है। लेकिन जब व्यवस्था खड़ी होती है तो विकास की गति भी बहुत तेज होती है। आप में से अगर किसी को अध्ययन करना है तो कोरिया एक उत्तम नमूना है कि कोरिया कहां से कहां पहुंचा, और वहां की शुरुआत वहां के शासकों ने इस बात से की कि कोरिया के बीच से गुजरता हुआ एक बहुत बड़ा आधुनिक हाईवे बनाया जाए। बड़ा विवाद हुआ था उस देश में। विवाद इस बात का हुआ कि देश गरीब है, एक रोड के लिए इतने पैसे लगा रहे हो, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, गरीबी है, और अब रोड के लिए इतने अरबों खरबों लगा रहे हो। बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन उस समय के शासकों ने इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी
पूरे कोरिया के बीच से एक उत्तम रास्ता बनाने का तय कर लिया और बनाया। और उस एक रास्ते ने पूरे कोरिया के जीवन को बदल दिया। आज दुनिया के समृद्ध देशों में कोरिया का नाम आ गया। उस काम को आज भी हिंदुस्तान के विकास में एक अहम भूमिका अदा हो रही है, इस रूप में माना गया है। ये जो रास्ते बनने वाले हैं, वो रास्ते सिर्फ हमारे व्हीकल को ले जाने वाले रास्ते नहीं है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को गति देने वाला निर्माण है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। सागरमाला योजना के तहत हिंदुस्तान के समुद्री तट, उस समुद्री तट के साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाए ताकि हिंदुस्तान का हर कोना सामुद्रिक व्यापार के लिए जहां जाना हो उसको अच्छे से अच्छा तेज गति से कनेक्टिविटी मिले, ताकि देश में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हिमाचल के एप्पल है, अगर उसको समुद्र मार्ग से दुनिया में कहीं पहुंचाना है, तेज गति से अगर पहुंचा दिया तो वो किसान भी सुखी होता है और जहां पहुंचता है वहां भी अच्छा माल पहुंचता है। यानी एक प्रकार से इन सुविधाओं से गांव गरीब किसान भी जो मेहनत करके पैदा करता है, वो अच्छे बाजार में सही समय पर पहुंच करके अपनी आर्थिक विकास की यात्रा को गति दे सकता है। और इसलिए हमारे बंदरों के साथ, सामुद्रिक बंदरों के साथ सागरमाला के तहत रोड कनेक्टिविटी देने का अभियान है। सेतु भारतम आपने देखा होगा, हमारे देश में दो तरफ सड़क बनी है, बीच में से रेल जा रही है, ऊपर पुलियां नहीं बन रही है, रोड खराब हो रहा है। वर्षों तक ये चलता था, कभी रेल परमिशन नहीं दे रही है, कभी रोड वाले काम नहीं करते। नितिन जी ने आकर के बीड़ा उठाया, रेल और रोड के बीच में सामंजस्य बन गया और एक फॉर्मूला बनाई कि अगर इतने पैरामीटर पूरे होते हैं तो परमिशन आपको आप मिल जाएगी, आप नीचे भले रेल जाती है, ऊपर ब्रिज बनाने का काम चालू कर दो। इतनी तेज गति से काम बढ़ रहा है, आपको हैरानी होगी। हमारे देश में कहीं रेल गुजर रही है और गांव विकसित हुआ, गांव का एक छोर इस तरफ है रेलवे के, दूसरा उस तरफ है, पानी की पाइपलाइन डालनी है तो रेलवे डिपार्टमेंट 2-2, 4-4 साल तक परमिशन नहीं देता था। और उसके कारण एक ही गांव बीच में से रेल जा रही पर पानी नहीं पहुंच रहा है। हमने कुछ नियम ऐसे बनाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो समय सीमा में निश्चित पैरामीटर के तहत तत्काल लागू की जाए। और इसके कारण इतने काम जो अटके पड़े थे वो उनको गति मिली। मैं इन दिनों हर महीने में एक बार राज्य के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूं, और जितने प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं वो क्यों अटके हैं, किसके कारण अटके हैं, उसकी जरा पूछताछ करता हूं। आपको हैरानी होगी, पिछले 5-6 महीने से मेरा ये अभियान चल रहा है, अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अटके हुए प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर दिए। सेतु भारतम के द्वारा इस देश में करीब 450 ऐसे ब्रिज बनाने की जरूरत है जो विकास के लिए बॉटलनेक बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। अगर ये 400 सेतु बन जाते हैं तो पूरे देश में एक गति को नया आयाम मिलेगा। सेतु भारतम के तहत अरबों खरबों रुपया लगा करके एक फोकस के रूप में कि ब्रिज बनाने के काम को बल देना है। कभी ब्रिज चौड़ा करना है,
कभी नया पैरेलल ब्रिज बनाया है, कहीं नए ब्रिज बनाने, एक साथ सर्वे करके उसको काम देने का काम करने का अभियान उठाया है। एक भारतमाला योजना बनाई है। आपको हैरानी होगी, 60 साल के बाद इस देश में 123 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 123, यानी करीब करीब 20% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आज भी नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। और इसलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक अभियान उठाया है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के 123 डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल हाईवे से लिंक नहीं है, उनको जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया है और आने वाले वर्षों में फोकस टारगेटेड योजना के साथ इस काम को करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ पूरब और पश्चिम ये नई सड़क दिल्ली को तो अनेक समस्याओं से मुक्त करेंगे, लेकिन इसके बाद हरियाणा के व्यक्ति को अगर राजस्थान की तरफ जाना या हरियाणा के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के किसी छोर पे जाना है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तेज गति से वो बाहर से बाहर अपना आगे बढ़ जाएगा। और ये रोड की रचना ऐसी है कि भविष्य में वहां पर अर्बन डेवलपमेंट तो होना ही होना। जब रोड आता है तो विकास अपने आप होता है, नई कॉलोनियां बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये रोड की रचना ऐसी है कि साथ में नए शहर अगर विकसित भी हो जाएंगे, नई लोकेलिटी विकसित भी हो जाएगी, तो भी दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ऐसा सुरक्षित मार्ग बनाने के पीछे ये इतने अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार को, श्रीमान नितिन जी को और उनके डिपार्टमेंट की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस काम को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को गति देने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका। रेलवे, हमने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास शुरू किया है। रेलवे स्टेशनों में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया है। रेल की गति बढ़े, रेल एक्सपांशन हो, रेल के नए एरिया एक्सटेंशन हो, रेल में जहां डीजल से चल रहा है वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे आए। एक साथ अनेकों प्रकार के इनिशिएटिव लेकर के भारत के रेल युग को एक आधुनिक रेल युग में परिवर्तन करने का प्रयास बहुत तेज गति से हमने उठाया है। बिजली 2022 जब भारत आजादी के 75 साल मनाए, हमारा सपना है कि तब हिंदुस्तान के हर गांव में सातों दिन 24 घंटे पूरे साल भर बिजली मिलनी चाहिए। ये काम सरल नहीं है, मैं जानता हूं। बिजली के उत्पादन में कितनी ताकत लगेगी जानता हूं, बिजली पहुंचाने में कितनी ताकत लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन किसी ने तो कठिन काम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे सोनीपत के राय से, जहां पर उन्होंने 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब सड़क का निर्माण होता है तो खुद ब खुद डेवलपमेंट होने लग जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां विकास होता है। ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद अदा किया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है उसमें भी बदलाव आता है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है हाईवेज के साथ साथ हाईवेज। आज सारी दुनिया आपके मोबाइल फोन में है और इसलिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बल देना पड़ेगा। आधुनिक भारत की पहली शर्त बन गया है हाईवेज होना और इसलिए
डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरे हिंदुस्तान में तेज गति से चल रहा है। मैं जब इन चीजों का रिव्यू करता हूं तो मेरे ध्यान में आया लाखों गांव ऐसे हैं कि जहां पर आज के युग में डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। वो भी एक कठिन काम है, हमने उसका बीड़ा उठाया है, काम तेजी से चल रहा है। जब मैं बिजली के लिए पूछ रहा था, मैं हैरान था। 21वीं सदी के 15 साल बीत चुके हैं, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं लगा है, एक तार भी नहीं पहुंचा है। हमने बीड़ा उठाया है। मैंने लाल किले से इसकी घोषणा की थी कि 1000 दिन में 18,000 गांव जहां बिजली पहुंची नहीं है, वो दुर्गम से दुर्गम इलाके होंगे, पहाड़ की चोटी पर हो या रेगिस्तान में हो, हम वहां पर बिजली पहुंचाएंगे। इसका एक अभियान चला है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी आवश्यकता है उस पर हम तेज गति से काम पर लगे हैं। हरियाणा उसमें बहुत प्रगति कर सकता है, सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा ले सकता है। और मनोहर जी इस बात को बल देकर के आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर एक बार हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। तो सोनीपत के राय से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां न सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बल्कि हरियाणा सरकार का भी शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि किस तरीके से हरियाणा जो है प्रगतिशील है और आगे बढ़ रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो अपने आप बदलाव आते हैं, अपने आप तरक्की होने लगती है। इसके अलावा इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया है। यहां आपको बता दें कि 13,802 करोड़ रुपए की 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काफी हैरानी की बात है कि आजादी के 60 साल बाद 20% जिले ऐसे हैं जिनका आज भी नेशनल हाईवे से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और भारत माला योजना का जिक्र किया है और भारत माला योजना यही है जो इन 20% जिलों को जिनका नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जिक्र किया कि किस तरीके से सागर माला योजना के तहत काम जो है वो तेजी से चल रहा है, जहां पर महासागरों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कोरिया का भी जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कोरिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हटकर काम किया और आज पूरे देश में कोरिया का नाम है। साउथ कोरिया का यहां पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में अहम योगदान दिया है और आज इसी वजह से पूरे दुनिया में साउथ कोरिया का नाम है। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही डिजिटल इंडिया का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया को कामयाब बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा बिजली के लिए जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उन्होंने उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं है और हमारी सरकार प्रगतिशील है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है, क्योंकि सपना ये देखा गया है कि हर गांव में, देश के हर कोने में 24 घंटे 7 दिन बिजली मुहैया हो। इस दिशा में काम किया जा रहा है और खासकर उन 18,000 गांव का जिक्र किया है जो अभी भी अंधकार में है, जहां पर बिजली का एक खंभा तक नहीं लगा है। उस दिशा में काम तेज गति से हो रहा है। विकास से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, ये जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पे बहुत ज्यादा बल दिया कि जो दुविधा है वो देश की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है और इसे दूर करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।